बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोगु सबु भ्राता। निषाद राज गुह की पूरी बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी बहुत मधुर वाणी जो ज्ञान विराग और भक्ति से भरी हुई थी बोले कि हे भाई, एक बात को आप जान लें कि कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। सब अपने कर्मों का भोग सह रहे हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मों मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मों अरु कालू। वो आगे कहते हैं कि किसी के साथ हम मिल रहे हैं, किसी से हम बिछड़ रहे हैं, भोग कर रहे हैं, भला बुरा समय आ रहा है, हमारा कोई मित्र है या शत्रु है, ये सब भ्रम के फंदे हैं। मतलब धोखा है, शक है, गलत फहमी है। जहाँ तक जन्म मरण का जाल फैला हुआ है, ये धर्म संपत्ति कर्म काल इन सब में भी हम फंसे हुए हैं। धरनी धामु धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारू। देखी सुनई गुनई मन माही, मोह मूल परमार्थु नाही। वो आगे कहते हैं कि ये धरती स्थान नगर घर परिवार, ये स्वर्ग नरक और जहाँ तक इस संसार का व्यवहार है, जो भी संसार में चल रहा है, वो सब एक भ्रम है। इस भ्रम को हम देखते हैं, सुनते हैं, मन में इसका विचार करते हैं। इन सब के जड़ में हमारा मोह फंसा हुआ है। हम इस सब का असली अर्थ नहीं देख पाते हैं। सपने होई भिखारी निपु, रंकु नागपति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिय जोई। वो आगे कहते हैं कि निषादराज, पता ये संसार कैसा है, ये एक सपना है। जैसे सपने में अगर कोई राजा भिखारी हो जाए तो वो कितना रोता पीटता है। कोई भिखारी अगर सपने में स्वर्ग का राजा बन जाए तो बहुत खुश हो जाता है। जब वो जागता है तो हंसता है, क्योंकि यहाँ तो कोई नुकसान या लाभ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो सपना था। इसी सपने के समान संसार के सब लाभ हानि हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये सब सपने में चल रहा है, सत्य नहीं है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी ना देई दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, देखन सपन अनेक प्रकारा। तो निषादराज, ऐसा विचार करके आप क्रोध मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। किसी को भी आगे पीछे दोष मत दीजिए, ये सब कर्म फल हैं। ये तो एक मोह रात्रि चल रही है, सब लोग सो रहे हैं और लोग अलग अलग प्रकार के सपने देख रहे हैं। एही जग जामनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानी तबही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात में लेकिन जो योगी है वो जागता है, जो परम अर्थ को खोजना जानते हैं, जो परम आत्मा को जानते हैं, वो इस जगत रूपी रात में नहीं फंसते हैं। ऐसे वियोगी मतलब जो इसमें नहीं फंसते हैं, वो इस जगत से छूट जाते हैं। कोई जीव जागा हुआ है, उसको ये ज्ञान मिल गया है, ये सब तब जान सकते हैं जब उसे सारे जगत के विषयों से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर संसार छोड़कर सन्यासी बन जाओ। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, तब राम जी के चरणों में प्रेम जागता है। कहते हैं कि जब विवेक जाग जाता है तब मोह भाग जाता है। हे सखा, ये ही सबसे बड़ा परम तत्व है कि मन से कर्म से वचन से राम जी में प्रीति हो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही भेदा। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि ये राम पर ब्रह्म हैं, परम तत्व के साकार रूप हैं। वे परमात्मा हैं जिनको कोई जान नहीं सकता। तुम भी कहाँ पहचान पाए। तुमको लगा कि कैसे भूमि पर सो रहे हैं, उनको कितना कष्ट हो रहा है। ये अलग हैं, इनको साधारण दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। उनके भीतर का वो परब्रह्म नहीं देख सकते। ये अनादि हैं, इनका कोई आदि नहीं है, मतलब इनसे पहले कोई नहीं था। ये अनुपा हैं, मतलब इनकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी राम जी से तुलना की जा सकती हो। किसी से उपमा करनी है तो राम जी से ही करनी पड़ेगी। उनमें कोई भी विकार नहीं है, मतलब कोई बुराई नहीं है।
उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, सारे वेद उनके लिए नेति नेति कहते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागी कृपाल, करत चरित धरी मनुज तनु सुनत मिटही जग जाल। राम जी ने भक्तों के लिए, भूमि के लिए, राजाओं के लिए, गायों के लिए, देवताओं के लिए, उन पर कृपा करने के लिए ही मनुष्य का तन धारण किया है। फिर वो तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं, और जब इन लीलाओं को हम सुनेंगे तो सब मोह के बंधन मिट जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरु जी आप अपने मोह का त्याग कीजिए, और राम जी को आप मन की आंखों से देखिए, किसी को दोष मत दीजिए। सखा समझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुबीर चरण रत होऊ, कहत राम गुण भा भिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि हे सखा, ये जानकर कि राम जी परब्रह्म हैं, आप इस क्रोध को त्याग दीजिए और बस राम जी और सीता जी के चरणों में लीन हो जाइए। सारी रात लक्ष्मण जी राम जी के गुणों का गुणगान करते रहे और ऐसे सुबह हो गई। इसको कहते हैं जागरण। कल लोगों के लिए जागरण का मतलब होता है कि पूरी रात डीजे बुलाकर जोर जोर से गाने बजाना, न खुद सोना और न सारे मोहल्ले को सोने देना। जागरण मतलब होता है कि जाग कर सुमिरन करना, प्रभु को याद करना। दिन में तो कामों में लग जाते हैं, वो भी तो ज़रूरी है, इसलिए रात को जग कर प्रभु के गुणगान करना, उनको याद करना ही जागरण है। जब सुबह हुई तो सारे संसार का मंगल करने वाले, सारे संसार को दुख देने वाले प्रभु राम जी भी जाग गए। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। राम जी सुबह के सारे काम करने के बाद आ गए। उसके बाद उन्होंने बरगद के पेड़ का पवित्र दूध मंगवाया और फिर लक्ष्मण जी के साथ उसे अपने बालों में लगाया और उससे जटाएं बनाई। बनवासी सब अपने बालों में वट वृक्ष का दूध लगाते हैं, जिससे कि उनकी जटाएं मजबूती से बंधी रहती हैं, और ये उनके नियम का एक हिस्सा है। दूध लगाना मतलब कठोर साधना में वो साधु या वनवासी आगे बढ़ रहा है। यह देखकर सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए, कि वो समझ गए कि आगे के कठोर जीवन के लिए ये तैयारी है। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना, नाथ कहेऊ अस कौशल नाथा, लेई रतु जाहू राम के साथा। सुमन जी का हृदय जलने लगा, उनका मुख बुरी तरह से मुरझा गया। उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत दीन स्वर में कहा कि हे नाथ, मैं आपसे अब जो बात कहने जा रहा हूँ वो बात अयोध्या से भेजते समय महाराज ने आपसे कहने को कही थी। उन्होंने कहा था कि ये रथ लो, राम के साथ जाओ और उनको साथ लेकर आगे यात्रा करना। बनु देखाई सुरसरी अनवाई, आनेहु फेरी बेगी दो भाई, लखनऊ राम सिय आनेहु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। उन्होंने कहा था कि दोनों भाइयों को 2-4 दिन वन में खूब घुमाओ, फिर गंगा जी में नहला देना, फिर उनको वापस अयोध्या में ले आना। उन्होंने कहा था कि यदि उनको वापस आने में कोई संदेह है तो सुमंत, ये तुम्हारा काम है कि तुम उनके सब संदेह और संकोच का निपटारा करो और फिर इन तीनों को लेकर तुम अयोध्या लौट आओ। तो इस समय मैं आपसे वो बात कह रहा हूँ। नृप अस कहेऊ गोसाई, जस कहीं करो बलि सोई, करी बिनती पायन परेऊ, दीन बाल जिमी रोई। सुमंत अब कह रहे हैं कि ये सब बात जो मैंने आपसे कही, ये राजा का मेरे लिए आदेश है, पर अब प्रभु जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगा, तो मैं आपके बलिहारी जाता हूँ। ऐसा कहकर किसी बालक के समान सुमन जी राम जी के पैरों में गिर गए और एक बालक के समान ही रो पड़े। राम जी सुमन जी की गोद में ही बचपन से खेले थे। सुमन जी उनके पिता के मित्र थे, महामंत्री थे। तात कृपा करी कीजे सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबूत सोधा। सुमन जी रोते रोते कह रहे थे कि हे तात, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे कि ये अयोध्या अनाथ नहीं हो जाए। सुमन जी अच्छी तरह से जानते थे कि राम जी नहीं लौटेंगे। राम जी ने सुमन जी को उठाया और उनको समझाया कि हे तात, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप तो धर्म को अच्छी तरह से जानते हैं और धर्म के सब पहलू को आप जानते हैं। सिबी दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरेऊ सही संकट नाना।
शिबी हुए, दधीची हुए, हरिश्चंद्र हुए, इन सब लोगों ने धर्म पालन के लिए, कर्तव्य पालन के लिए सब दुख सहे थे। ये सब आपने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। रत्नी देव और बलि जैसे राजा, जिन्होंने सत्य का पालन करने के लिए, जानते हुए ही कि इसके पालन में कष्ट ही कष्ट है, संकट है, फिर भी उन्होंने सत्य का पथ नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे छोड़ दूं। अब रत्नी देव एक राजा थे जो कि बहुत न्यायशील धर्मात्मा थे। दूसरों की गरीबी देखना उनसे सहा नहीं जाता था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दीन दुखियों को बांट दी थी और वो खुद बहुत कठिनाई से जीते थे। उनको जो कुछ भी मिलता था वो भी दूसरों को दे देते थे और खुद भूखे ही रह जाते थे। एक बार रत्नी देव और उनके पूरे परिवार को 40 दिन तक न खाने को भोजन मिला, न ही पीने को पानी मिला। उस समय भीषण अकाल पड़ गया था। भूख प्यास से वो और उनका परिवार मरने जैसी स्थिति में हो गया था। 49वें दिन उनको कहीं से घी, खीर, हलवा और जल मिला और उनकी बहुत बुरी हालत थी। वो भोजन करने जा ही रहे थे कि कहीं से एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। तब राजा ने उनको वो ही भोजन कराया और जो बाकी था उसे राजा ने अपने परिवार को दे दिया। परिवार भोजन करने वाले ही थे कि तब एक शूद्र अतिथि आ गया। उसको भी आदर सहित भोजन खिला दिया। उसके बाद एक चंडाल कई कुत्तों के साथ आ गया और कहने लगा कि हे राजन, हम भूखे हैं। तब जो कुछ थोड़ा सा भोजन बचा था उसको खिला दिया। तब केवल इतना ही जल बचा था कि एक ही पी सके। जैसे वो पीने लगे तो एक और चंडाल आ गया और उसे भी राजा ने खुश होकर दे दिया। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही उनकी परीक्षा करने के लिए ये वेश में आए थे। राजा का धैर्य देखकर उन्होंने राजा को दर्शन दिए और उनको वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने फिर भी कोई वरदान नहीं मांगा। फिर भगवान विष्णु ने राजा और उसके पूरे परिवार को परम गति दे दी। धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मो सुलभ करी पावा, तजे तिहूँ पुर अब जसु छावा। राम जी कहते हैं कि धर्म वो है जो धारण करने योग्य, तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वेदों ने, उपनिषदों ने और पुराणों ने ये सब बात कही है। उस सत्य के धन को मैंने आसानी से पा लिया है। मुझे कोई उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी है। ये जो अपने पिता के वचनों का पालन करना, ये तो मुझे बैठे बिठाए मिल गया है। अगर मैं इस सत्य को छोड़ देता हूँ तो तीनों लोकों में मेरी निंदा होगी। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरू फिरी पातकू लहूँ। राम जी कहते हैं कि जो बहुत समझदार मनुष्य होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो अपयश से बचते हैं क्योंकि वो करोड़ों मृत्यु के समान है। उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। वे सत्य का पक्ष नहीं छोड़ते हैं। वो आगे कहते हैं कि हे तात, मैं आपको और क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। अगर मैं आपको जो पिताजी ने कहा है उसका उत्तर देता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, तो मैं ऐसा कोई उत्तर नहीं दूंगा। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कव निहु बात के तात, करें जनी मोरी। राम जी सुमन जी से कहते हैं कि आप मेरे पिताजी के पास जाइए, उनके चरण पकड़िए, करोड़ों बार उनको नमस्कार कीजिए और फिर हाथ जोड़कर उनसे विनती कीजिए। फिर मेरी तरफ से समझाते हुए कहिए कि वे मेरी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। मैं किस प्रकार से वन में रहूँगा, मुझे क्या परेशानियाँ होंगी, वो सब छोड़ दें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख ना पाव पितु सोच हमारे। वो आगे कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं और उनके समान ही मेरे शुभ चिंतक हैं। हे तात, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपका हर प्रकार से एक ही कर्तव्य है। आप मेरे पिता के मित्र भी हैं और मंत्री भी हैं। आप बस एक ही बात करें कि हमारे पिता हमारी चिंता करके दुखी न हो। आपको बस ये उपाय करना है। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयु सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। निषाद राज जो अपने संबंधियों के साथ थे, राम जी और सुमन जी की बातें सुनकर बहुत व्याकुल हो गए। तभी लक्ष्मण जी बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कुछ कड़वी बात सुमन जी से दशरथ जी के लिए कही। राम जी ने लक्ष्मण जी की बात सुनकर उनको तिरछी दृष्टि से देखा
और उन्हें मना किया कि ये बात गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। सकुचि राम निज सपत देवाई, लखन संदेशु कही जनि जाई, कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकही सिय बिपिन कलेसु। वो बात जो लक्ष्मण जी ने कही थी, जो कि बहुत कड़वी थी, उसको सुनकर राम जी सकुचा गए और फिर उन्होंने सुमन जी को अपनी कसम दिलाई कि ये बात हमारे पिताजी से मत कहिएगा। उसके बाद सुमंत ने राजा का एक और संदेश बताया कि उन्होंने कहा था कि अगर राम और लक्ष्मण लौटने से मना करते हैं तो फिर सीता जी को लौटाकर ले आना। जेही विधि अवध आव फिरी सिया, सोई रघुबरही तुमरी करनिया, नतरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। सुमन जी कहते हैं कि हे राम, आपको वो उपाय करना है जिसको करने से सीता जी अयोध्या लौट जाएं। ऐसा उपाय करें कि सीता जी लौट जाएं। महाराज दशरथ ने मुझे कहा था कि अगर सीता नहीं लौटेगी तो मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा। मेरी हालत उस मछली जैसे हो जाएगी जो बिना जल के नहीं रह सकती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। तब जल बिन मछली के बिना मेरा जीवित रहना भी मुश्किल है। मई के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान, तह तब रही सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। वो आगे कहते हैं कि महाराज जी ने कहलवाया है कि सीता जी को कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये महान विपत्ति 14 वर्ष का वनवास टल नहीं जाता, तब तक जहाँ उनकी इच्छा है वो वहाँ रहें। यदि वो चाहती हैं कि अपने मायके में रहें तो वहाँ रहें, और अगर ससुराल में रहना चाहती हैं तो यहाँ रहें। कहीं भी सुख से रहें। बिनती भूप कीन जेही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेशु सुनी कृपा निधाना, सियही दीन सिख कोटि विधाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी ने जिस प्रकार से दीनहीन होकर सुमन जी से विनती की थी, उसका मैं कैसे वर्णन करूं, मुझसे कहा नहीं जा सकता। सुमंत जी भी उस भावना को बताने की कोशिश कर रहे थे। राम जी ने जब पिता का संदेश सुना तब उन्होंने सीता जी को करोड़ों प्रकार से फिर से समझाया कि तुम लौट जाओ। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु न तप कर मिटे खबारू, सुनीपति बचन कहती बेदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। राम जी ने सीता जी से कहा कि सुनो सीता, अगर तुम वापस लौट जाओ तो तुम्हारे सास ससुर गुरुजन परिवार के लोग अयोध्या के लोग इन सब की चिंता मिट जाएगी। अपने पति के वचन सुनकर सीता जी कहती हैं कि सुनिए मेरे प्राणपति, आप कहते हैं कि मैं तुमसे अधिक किसी से प्रेम नहीं करता। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छां किमि छेकी, प्रभा जाई क भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदू तजी जाई। वो आगे कहती हैं कि आप तो करुणामय हैं, आप जैसे कोई विवेकी नहीं है, ज्ञानी नहीं है। आप बताइए कि शरीर को छोड़कर कोई उसकी छाया को पकड़ सकता है क्या? छाया क्या शरीर से अलग रह सकती है? सूर्य की रोशनी क्या सूर्य को छोड़कर जा सकती है क्या? क्या चांदनी चंद्रमा को छोड़कर जा सकती है? अगर ये तीनों चीज़ें मुमकिन हैं तो मैं अयोध्या लौट जाती हूँ। पति ही प्रेम में बिनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरू देऊं फिरी अनुचित भारी। सीता जी ने अपने पति से प्रेम में भरकर विनती की। फिर वो सुमन जी को अपनी मधुर वाणी से कहती हैं कि आप मेरे पिता ससुर के समान हैं और उन दोनों के समान ही मेरा हित चाहने वाले हैं। यदि मैं आपको कोई उत्तर देती हूँ तो वो मर्यादा के विरुद्ध होगा और मैं आपके सामने बोल नहीं सकती। आरती बस सन्मुख भई, बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नाथ। वो आगे कहती हैं कि हे तात, मैं आपके सामने मासूम बनकर दीनहीन होकर कुछ विनती कर रही हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा। राम जी को सीता जी आर्यपुत्र कहती थी तो वो बोली कि इन आर्यपुत्र श्री राम जी के चरण कमल के साथ ही मेरे सब रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं। जहाँ इनके चरण कमल नहीं वहाँ ये रिश्ते नाते सब बेकार हैं, उनके कोई मायने ही नहीं हैं। पितु वैभव विलास में ठीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निदान अस्पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। वो आगे कहते हैं कि सब कह रहे हैं कि जंगलों में मुझे कष्ट है, सब मुझे सुविधाओं का लालच दे रहे हैं, तो एक बात मैं बता दूं, आप सबको कह दीजिएगा कि मैं मेरे पिता के घर बहुत सारे ऐशो आराम देख कर आई हूँ, बहुत वैभव देखा है। मेरे पिता ऐसे हैं कि जिनके कदमों में सिर झुकाने से
राजाओं को पद मिल जाते हैं। ये सब मैं देखकर आई हूँ। मेरे पिता का घर सुखों की खान है, पर पिया के बिना ये सब सुख, ये वैभव मुझे कुछ नहीं भाता। ये सब मेरे लिए बेकार है। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेही सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसुनु देई। मेरे ससुर जी जो कि चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या के राजा हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में है। देवराज इंद्र भी अपना सिंहासन छोड़कर भाग के जिनका स्वागत करते हैं, उनको अपने ही सिंहासन पर आधी जगह देते हैं बैठने के लिए। इतना प्रभाव है मेरे ससुर का। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोही केऊ सपनेहु सुखद न लागा। वो आगे कहते हैं कि जिनके ऐसे प्रभावशाली ससुर हैं, ये अयोध्या जो सारे ऐशो आराम से भरी है, जहाँ बेहिसाब सुविधाएं हैं। मेरी अनेक सास हैं, पर ये सारे रिश्ते नाते मेरी स्वामी के चरण कमलों के बिना मुझे सपने में भी सुख नहीं दे सकते। उनके बिना सब बेकार हैं। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी केहरी सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोही सब सुखद प्राणपति संगा। वो कहते हैं जो जंगल के मुश्किल रास्ते हैं जिन पर जाना कठिन है, वन की जो भूमि है जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसमें हाथी शेर पता नहीं कितने नदी नाले बह रहे हैं, वहाँ अनेक भील और वनवासी जातियाँ हैं, अनेक पशु पक्षी हैं। मेरे प्राणपति श्री राम के साथ ये सब मुझे सुख देने वाले हैं। सासु ससुर सन मोरी ही हूती, बिनय करबी परिपाएं। मोर सोचू जनी करी कछु, मैं बन सुखी सुभाएं। सीता जी कहती हैं कि मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि आप जाते ही मेरे सास ससुर की मेरी तरफ से पैर पकड़ लीजिएगा और उनसे मेरी प्रार्थना कीजिएगा कि वो मेरी कोई चिंता नहीं करें। उनसे कहिएगा कि मैं स्वभाव से ही वन में सुखी हूँ। मैंने कभी महल नहीं चाहे थे, मैं धरती पुत्री हूँ। जो मैंने स्वभाव से चाहता वो विधाता ने मुझे दे दिया है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाता। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोही लगी सोचू करी जनी भोरे। उनसे कहिएगा कि मेरे प्राणनाथ मेरे साथ हैं, मेरा देवर मेरे साथ है। वे दोनों ही वीर हैं, धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए हैं, मेरी रक्षा करने में निपुण हैं। वो चिंता नहीं करें। मुझे कोई रास्ते की थकावट नहीं है, मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है और मेरे मन में कोई दुख भी नहीं है। वे भूल कर भी मेरी चिंता नहीं करें। सुनी सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयु बिकल जनु फनी मनी हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमन जी ने जब सीता जी की ये मधुर वाणी सुनी तो उनकी हालत उस मणिधारी सांप की तरह हो गई, जिसकी मणि छीनकर कोई ले गया हो। वो तड़प उठे हो, झटपटा रहा हो। ऐसी हालत में उनको ना कानों से कुछ सुनाई दे रहा था, न ही आँखों से कुछ दिखाई दे रहा था। उनके होश उड़ गए थे। वो इतने व्याकुल हो गए कि कुछ कह ही नहीं सकते थे। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री राम जी ने जब उनकी ऐसी हालत देखी तो बहुत तरह से उनको समझाया, फिर भी सुमन जी का मन शीतल नहीं हो रहा था, क्योंकि सीता जी के वचनों की वो बर्फीली आग उनके भीतर बरसी थी। बहुत बर्फ में भी आग होती है, बहुत बर्फ भी आग लगा सकती है। सीता जी ने मधुर वचन कहे थे, पर जैसे कहते हैं कि जोर का झटके उन्हें धीरे से दिया था। उनका मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि राम जी को आपने वनों में भेज दिया, तो अब मेरी चिंता क्यों कर रहे हो। उसके बाद सुमन जी बहुत कोशिश करते हैं समझाने के लिए कि सीता को वो ले जाएं, पर फिर भी राम जी एक एक करके उनके उत्तर देते जाते हैं। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेऊ बनिक जिमी मूर गवाई। राम जी की जो इच्छा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। अब उनकी इच्छा है कि सीता उनके साथ जाए। कर्मों के कारण ये जो होना था उस पर किसी का बस नहीं चलता है। सुमन जी जान गए कि अब राम जी की इच्छा के आगे वो कुछ नहीं कर सकते। तब उन्होंने राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के चरणों में अपना सिर झुकाया और फिर अयोध्या लौटने लगे। उनकी हालत उस व्यापारी की तरह थी जिसके रास्ते में सारा सामान लूट लिया गया हो।
थु हाकेऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताई। सुमन जी अब रथ को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, पर वो घोड़े हिनहिना रहे थे, राम जी की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी राम जी से बिछड़ने का दुख नहीं सह पा रहे थे। जितने भी निषाद राज के साथ लोग वहाँ खड़े थे, वो ये सब देखकर अपना सिर बार बार पीट रहे थे, दुखी हो रहे थे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिहनी कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आपू तब आए। वो लोग कह रहे थे कि जो अपने स्वामी राम जी के बिछड़ने का दुख पशु नहीं सह पा रहे हैं, तो उस स्वामी की प्रजा, उनके माता पिता, वो कैसे उनके बिना जी पाएंगे। श्री राम जी ने सुमन जी को जबरदस्ती लौटाया। तब वो सब लोग गंगा जी के किनारे पहुंचे। मागी नाव न केवटू आना, कही तुम्हार मरमू में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछु आई। केवट जो सबसे अच्छा नाव चलाने वाला था उसको बुलाया, पर केवट ने नाव लाने से मना कर दिया। वो आकर कहता कि मैं आपका भेद जान गया हूँ, इसलिए मैं तो अपनी नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे मैं इनके साथ बचपन से रहता हूँ, मैं अभी तक इनका भेद नहीं जान पाया हूँ, और तुम कहते हो कि तुम इनका भेद जानते हो। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा कि देखो ये मेरा कितना बड़ा भक्त है। तब लक्ष्मण जी बोले कि आप धन्य हो, जो आपकी बात नहीं माने वही आपके लिए बड़ा भक्त है। एक सुमन जी थे जिनको आप जाने को कहते हो तो वो जा नहीं रहे थे, और उनको आप बुला रहे तो वो आ नहीं रहे। तो राम जी बोले जिस दिन बौनी खराब हो जाती है तो दिन ऐसे ही बीतता है। लक्ष्मण जी ने पूछा कि क्या मतलब। राम जी बोले जब हम वन जाने को तैयार थे तब तुमको और सीता जी को कहा था मत चलो, तो क्या तुम माने। तो लक्ष्मण जी बोले नहीं। तो राम जी बोले अब पूरा दिन कोई नहीं मानेगा। लक्ष्मण जी ने सिर झुका लिया और चुप हो गए। राम जी ने फिर पूछा कि नाव क्यों नहीं लाओगे। तब केवट हाथ जोड़ के बोला कि हमने सुना कि आपके चरणों की रज इतनी खतरनाक है, उसमें इतना जादू है कि किसी भी पत्थर पर पड़ता है तो वो नारी बन जाती है। छुअत सिला भई नारी सोहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, तरनीउ मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मुरी नाव उड़ाई। केवट कहता है कि वो तो पत्थर की शिला थी जो आपके पाँव के छूते हुए नारी बन गई, अहिल्या बन गई, और वो अपने पति के पास चली गई। सरकार हमारी नाव तो लकड़ी की है, कम कठोर है, और पानी में पड़ी पड़ी फूल भी गई है। अगर हमारी नाव नारी बन गई तो एक पत्नी तो घर बैठी है, और दूसरी ये हो जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। अगर वो सुंदर स्त्री बन गई और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तो लुट जाऊंगा। वो रास्ता भी रुक जाएगा जिससे आप गंगा जी पार हो सकते हैं, और मेरी रोजी रोटी भी चली जाएगी। एही प्रति पालूं सबु परिवारू, नहीं जानू कछु उवर कबारू, जो प्रभु पार अवसी गा जहूँ, मोही पद पदुम पखारन कहूँ। केवट कहता है कि इसी नाव से मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मुझे और कुछ करना भी नहीं आता, बस एक नाव चलाना ही आता है। अगर नाव ही चली गई तो मेरा परिवार भूखा मरेगा, तो कैसे मैं आपको नाव पर बैठने दूँ। मैं तो नहीं लाऊंगा अपनी नाव। अगर प्रभु आप फिर भी गंगा जी पार जाना चाहते हैं तो आपको मेरी एक विनती माननी होगी। आप मुझे अपने चरण धोने के लिए आज्ञा दे दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नात उतारही चहो, मोही राम राउरी आन दशरथ, सपत सब सांची कहो। बरु तीर मारहूँ लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखार रही हूँ, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारू उतारी हूँ। केवट कहता है कि आपके चरण को धोने के बाद मैं आपको नाव पर चढ़ा दूंगा, और उसकी कोई आपसे उतरवाई भी नहीं लूँगा, मतलब पैसे भी नहीं लूँगा। वो आगे कहता है कि प्रभु मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की भी कसम है, जो मैं आपसे किराया ले लूँ, मुझ पर आप भरोसा करें। वो आगे कहता है कि हे तुलसीदास के नाथ, हे राम जी, मैं इसके बिना आपको पार नहीं ले जाऊंगा। जब तक आपके चरण नहीं धो लूँगा, चाहे लक्ष्मण जी मुझे बाण से मार ही क्यों ना डालें, मैं नहीं उतारूंगा। केवट को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई, जानकी लखन तन।
राम जी केवट के प्रेम के वचन सुन रहे थे, जो कि बहुत अटपटे थे। क्या केवट इतना भोला था? उसने जब सुना था कि पत्थर की शिला नारी बन गई थी, तो क्या वो डर गया था? ऐसा कहीं होता है कि किसी के पैर रखने से कोई नाव स्त्री बन जाए? शायद उसको ऐसा लगा हो कि जैसे पहले ज़माने में लोग रेलगाड़ी को देखकर डर जाते थे। धारणा ये थी कि जो इंजन है वो एक राक्षस है और वो लोगों को उठाकर ले जाता है। ऐसे ही हवाई जहाज को चील गाड़ी कहते थे और लोग डरते थे कि अगर वो ऊपर से गई तो चील उठाकर ले जाएगी। तो हो सकता है कि केवट इतना भोला था। दूसरा कि केवट बहुत चतुर था। वो ये अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। भक्त की चतुराई कि भगवान को किस तरह से घेरना है। भगवान कहाँ जल्दी से भक्त के काबू में आते हैं, पर यहाँ भक्त ने अपने प्रेम और श्रद्धा से उनको काबू में किया था। यहाँ वही उसकी अटपटी बातें सुनकर करुणा के सागर राम जी हंस दिए और सीता जी और लक्ष्मण जी की तरफ हंसते हुए देखने लगे। प्रभु खुद ही भक्त के प्रेम में उसके द्वारा फैलाए हुए चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाते हैं, जानबूझकर उसका आनंद बढ़ाने के लिए, और भक्त सोचता है कि उसने प्रभु को फंसा लिया है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेही तब नाम न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतरा ही पाहू। कृपा के सागर प्रभु राम मुस्कुराकर केवट से कहते हैं कि भैया तुम वो ही करो जिससे कि तुम्हारी नाव बच जाए। जल्दी से जाओ और जल लाकर मेरे पांव पखार लो। हमें देर हो रही है, गंगा जी पार जल्दी उतार दो। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटी निहोरा, जेही जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका नाम सिर्फ एक बार लेने से इस अपार भव सागर से लोग पार हो जाते हैं, वही कृपालु श्री राम केवट का निहोरा कर रहे थे। मतलब कि केवट से विनती कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हमें पार उतार दे। जिन प्रभु ने अपने 2 पगों से सारी धरती को नाप लिया था वामन अवतार में, वे केवट से विनती कर रहे थे। पद नख निरखी देवसरी हर्षी, सुनी प्रभु वचन मोह मति करशी। केवट राम रजायसु पावा, पानी कठवता भरी लेई आवा। गंगा मैया ये सब सुन रही थी कि जिसका नाम राम है और कहा जाता है कि ये श्री हरि के अवतार हैं। उन गंगा मैया को भी शक हो गया कि सही में ये क्या श्री हरि के अवतार हैं। वो भी मोह ग्रसित हो गई और उनको राम जी के प्रति शक हो गया कि ये केवट से विनती कर रहे हैं। केवट ने राम जी से आज्ञा पा ली, तब वो लकड़ी के कटोरे में पानी भर के लाया और लाके वो प्रभु के चरणों पे डालने लगा। गंगा जी भी बहुत खुश हो गई जब केवट उनका पानी पैरों पे डाल रहा था। तब वो पहचान गई कि ये पैरों के नाखून वो ही हैं जहाँ से मेरा जन्म हुआ था। गंगा जी का जन्म प्रभु के पैरों के नाखून से ही हुआ था। गंगा जी का वो भ्रम नष्ट हो गया और वो नाचने लगी कि मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं प्रभु के चरण पखार रही हूँ। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एही सम पुण्य पुंज कोऊ नाई। केवट के आनंद और प्रेम का तो कोई हिसाब ही नहीं था। वो चरण कमलों को भक्ति भाव से पखार रहा था। वो आराम से पखार रहा था, फिर अपने कपड़े से पैर पोंछता। ऐसे प्रभु खड़े थे। उन्होंने कहा कब तक खड़ा रहूँगा? तब केवट बोला कोई बात नहीं, आपको बहुत कष्ट हो रहा है तो हे नाथ मेरे माथे पे अपना हाथ रख लीजिए। वो हाथ क्यों रखवाना चाहता था? राम जी से बात कर ली तो वाणी से उस पर भगवान की कृपा हो गई। आंखों से प्रभु के दर्शन कर लिए तो प्रभु ने केवट को देख लिया तो नेत्रों से कृपा हो गई। चरण धो लिए तो चरणों की कृपा हो गई। सिर्फ हाथ की कृपा लेनी बाकी रह गई थी। तो केवट ने ऐसे प्रभु से कहा तो हाथों से भी उनको आशीर्वाद मिल गया। सब देवता ये देख रहे थे और आकाश से फूल बरसा रहे थे और केवट के भाग्य की सराहना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि केवट के समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जनुपान करी, आपू सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयु लेई पार। केवट ने पैर धो दिए तो राम जी बोले कि आप चलें। तो केवट बोला कि रुकिए, पहले किसी और को पार करना है। राम जी ने कहा यहाँ तो कोई और नहीं है। केवट बोला रुकिए, और फिर केवट अपने सब परिवार के लोगों के साथ वो जल पी गया। ये है असल का चरणामृत।
जैसे ही उन सभी ने पिया तब केवट के जो भी आज तक पूर्वज हुए थे, पितृ हुए थे, वो सब पार लग गए। उसके बाद केवट ने उन सबको पार करने के लिए बैठाया। सबसे पहले सीता जी बैठी, उसके बाद लक्ष्मण जी और आखिरी में राम जी बैठे।